नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो लेसन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 8वीं हिंदी विषय में इकाई 6 भरत। इस इकाई का प्रकार है एकांकी और लेखक है राजा लक्ष्मण सिंह। तो आइए दोस्तों, लेखक राजा लक्ष्मण सिंह का जीवन परिचय प्राप्त करते हैं। लेखक का जन्म 9 अक्टूबर 1826 उत्तर प्रदेश के आगरा के वजीरपुर गांव में हुआ था। लेखक की शिक्षा की बात करें, 13 साल की उम्र में लेखक ने संस्कृत और हिंदी साहित्य का अभ्यास एवं भाषा अपने घर में ही प्राप्त कर ली थी और उच्च शिक्षा 1839 में आगरा कॉलेज में प्राप्त की। लेखक की मृत्यु 14 जुलाई में हुई थी और अपनी कर्मभूमि भारत ही रही थी। लेखक ने प्रसिद्धि जीवन में प्राप्त की वह हिंदी गद्य शैली कार्य के रूप में प्राप्त की है। विशेष योगदान के बारे में बात करें तो 1861 में लक्ष्मण सिंह ने आगरा से प्रजाहितैषी महाकवि कालिदास की अमर कृति अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद शकुंतला नाटक के नाम से प्रकाशित हुआ। दोस्तों, हम कवि कालिदास जो महान संस्कृत साहित्य के महाकवि है उनका भी परिचय प्राप्त करते हैं, नावों का भी परिचय प्राप्त कर लेते हैं। महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्य के महान कवि और नाट्यकार थे। उन्होंने भारत की पौराणिक कथाओं और दर्शनों को आधार बनाकर रचनाएं की और उनकी रचनाओं में भारतीय जीवन और दर्शन के विविध रूप और मूल तत्व निरूपित है। कालिदास अपनी हिंदी विशेषताओं के कारण राष्ट्र की समग्र राष्ट्रीय चेतना को स्वर देने वाले कवि माने जाते हैं और कुछ विद्वान उन्हें राष्ट्रीय कवि का स्थान तक देते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की सबसे प्रसिद्ध रचना है। यह नाटक कुछ उन भारतीय साहित्य कृतियों में से है जिनका सबसे पहले यूरोपियन भाषाओं में अनुवाद हुआ था। यह पूरे विश्व साहित्य में अग्रणीय रचना मानी जाती है। मेघदूतम कालिदास की सर्वश्रेष्ठ रचना है जिसमें कवि की कल्पना शक्ति और अभिव्यंजनावाद भावाभिव्यंजना शक्ति अपने सर्वोत्कृष्ट स्तर पर है और प्रकृति के मानवीकरण का अद्भुत खंडकाव्य से खंडकाव्य में दिखता है। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्य शकुंतला। काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्य शकुंतला तत्रापि चतुर्थस्तत्र श्लोक चतुष्टयम्। इसका अर्थ है, काव्य के जितने भी प्रकार हैं इनमें नाटक विशेष सुंदर होता है। नाटकों में भी काव्य सौंदर्य की दृष्टि से अभिज्ञान शाकुंतलम का नाम सबसे ऊपर है। अभिज्ञान शाकुंतलम में भी उसका चतुर्थ अंक और इस अंक में भी चौथा श्लोक तो बहुत ही रमणीय है। दोस्तों, कवि कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में से राजा लक्ष्मण सिंह ने उनका अनुवाद करके शकुंतला नाटक का अंश यहाँ लिया है, जिसमें दुष्यंत और शकुंतला का जो पुत्र है उनकी साहस और वीरता की महिमा की है उसमें, जिसमें शकुंतला का पुत्र जिसमें शकुंतला का पुत्र भरत की साहस और वीरता का सुंदर मनोहर वर्णन किया है। उनका सुंदर दृश्य यहाँ इस इकाई में बताया गया है। तो आइए इस इकाई को हम शब्दार्थ सहित पढ़ते हैं। दोस्तों, इस इकाई के पात्र है बालक जो भरत है, तपस्विनी पहली राजा दुष्यंत है और तपस्विनी दूसरी। दृश्य है एक बालक सिंह के बच्चे को घसीटते हुए लाता है और दो तपस्विनियां उसे रोकती हुई आती है। राजा दुष्यंत पेड़ की ओट से उन्हें देख रहे हैं। देखो, दृश्य जंगल का यहाँ लेखक ने हमें बताया है और एक बच्चा है, छोटा बच्चा, वो सिंह के बच्चे को घसीटते हुए ला रहा है जहाँ वो खुद
खेलता कूदता है और तपस्विनियां जो है दो उनको बच्चे को रोकती है कि ये बच्चे को तुम सिंह के जो बच्चे है उसको मत घिसटो। और पेड़ के पीछे राजा दुष्यंत वो सारा मनोहर दृश्य वो देख रहे थे। बालक, अरे सी, तू अपना मुख खोल। बालक बोलता है कि सी, मुझे तुम्हारा दांत गिनना है। तुम पहली तपस्विनी बोलती है, ए हठीले बालक, हठीले यानी जिद्दी बालक, तू वन के इन पशुओं को क्यों सताता है? ये निर्दोष पंछी पशु है, उन्हें सताना नहीं चाहिए तुम्हें। हम तो इस पशु पक्षी जो है उनको बाल बच्चे के समान संभालते हैं, उसके अच्छी तरह रखवाली करते हैं, और तू उसे सताता ही रहता है। तेरा साहस बढ़ता ही जाता है। तेरा नाम ऋषियों ने सर्वदमन रखा है, सो ठीक ही रखा है। सर्वदमन यानी सबका दमन करने वाला, तपस्विनी यानी तप करने वाली स्त्री। दुष्यंत उनकी बातें सुनकर स्वयं से कहता है, क्या कारण है कि मेरा स्नेह इस बालक की ओर उमड़ सा आता है। दूसरी तपस्विनी कहती है, जो तू इस बच्चे को छोड़ न देगा तो सिंहनी तुझ पर दौड़ेगी। इस बच्चे को छोड़ देना चाहिए, नहीं तो सिंहनी तुम्हारी मृत्यु भी कर सकती है, जान भी ले सकती है, इसलिए तुम उसको छोड़ दो, वो तुम्हारे पीछे दौड़ेगी। बालक मुस्कुरा रहा है, हंस रहा है। ठीक है, सिंहनी का मुझे ऐसा ही डर है, मुझे तो डर लगता है, मुंह से वो चिढ़ाता है। दुष्यंत आश्चर्य से, यह बालक अवश्य किसी तेजस्वी का वीर पुत्र है, इसका मुख अग्नि के समान दमक रहा है। ये बालक कोई साधारण नहीं है, वो तेजस्वी का पुत्र होना चाहिए। वो तेजस्वी का पुत्र होने के कारण वीर पुत्र है। उसके मुख की जो क्रांति है वो अग्नि के समान दमक रही है, चमक रही है। पहली तपस्वी ने बोलती है, हे प्यारे बालक, सिंह के बच्चे को छोड़ दे, मैं तुझे खिलौना दूंगी। बालक को वो तपस्विनी मना रही है कि तुम्हें इस बच्चे को छोड़ देना चाहिए, मैं तुम्हें कुछ और खिलौना देती हूँ। खिलौना। बालक हाथ पसार कर, पहले खिलौना दे दो, लाओ कहाँ है। जो बालक है भरत कहता है कि पहले तो तुम खिलौना मुझे दे दो, बाद में मैं उनको छोड़ दूंगा। दुष्यंत दूर से बालक की हथेली को देखकर स्वयं से, इसके हाथ में चक्रवर्तियों के लक्षण है, अंगुलियों पर कैसा अद्भुत जाल है, और हथेली की शोभा प्रातः कमल को भी लज्जित कर रही है। देखो, दुष्यंत दूर पेड़ के पीछे छिप कर वो सारा दृश्य देख रहे हैं कि बालक ने तपस्वी को बोला कि लाओ मुझे खिलौना दे दो, लाओ कहाँ है। तब दुष्यंत दूर से वो बच्चे की जो हथेली थी उन पर देख रहे थे कि वो हथेली पर देखा तो चक्रवर्तियों का निशान बच्चे की हथेली पर दिखाई दे रहा था। चक्रवर्ती जो सम्राट, समुद्र तक जिसने पृथ्वी जीत ली हो वही चक्रवर्ती कहलाता है, कि समुद्र तक पृथ्वी को जीतने वाला जो है वो चक्रवर्ती कहलाता है। तो अद्भुत उनकी बच्चे की हथेलियों की शोभा थी, अंगुलियां पर अद्भुत जाल थी, और हथेली की शोभा कमल की तरह लज्जित कर रही थी। दूसरी तपस्विनी कहती है, हे सखी सुव्रता, सखी यानी सहेली, यह बातों से न मानेगा, जा मेरी कुटिया में ऋषि कुमार के खेलने के लिए मिट्टी का मोर रखा है, उसे ले आ। देखो, यहाँ ऋषि कुमार इसलिए बताया है कि शकुंतला है वो कर्णव ऋषि के आश्रम में रहती है, और वो आश्रम जंगल में है, इसलिए कर्णव ऋषि की छत्र छाया में रहकर ये पल रहा है, इसलिए ऋषि कुमार से उसको पुकारा जाता है। पहली तपस्विनी, मैं अभी ले आती हूँ। पहली तपस्विनी बोलती है, मैं अभी लिए आती हूँ। वह खिलौना लेने के लिए जाती है, यानी मिट्टी का मोर लेने के लिए जाती है। बालक, तब तक मैं इसी सिंह के बच्चे के साथ खेलूंगा। यह कर तपस्विनी की ओर देखकर हंसता है। कौन? बालक हंसता है। दुष्यंत अपने आप से मन में ही मन में सराहता है, इस सुंदर बालक से खेलने को मेरा मन कैसे ललचाता है। दुष्यंत को इस बालक के प्रति ज्यादा आकर्षण है, उमड़ आकर्षण हो रहा है, वो उसका मन ललचा रहा है। भरकर, धन्य है वे मनुष्य जो अपने पुत्र को गोद में लेकर अनेक रंग की धूली से अपनी गोदी मेली करते हैं, और पुत्र के मुख को अकारण हंसी से खुलकर उज्जवल दांतों की शोभा देखते हैं और तुतले वचन बोलते हैं।
कि धन्य है वो मनुष्य कि जिसने ऐसे महान वीर साहसी पुत्र को जन्म दिया है। दूसरी तपस्विनी आती है। क्यों रे ठिठ, अरे क्यों जिद्दी, ठिठ यानी जिद्दी, तू मेरी बात कान नहीं धरता, मेरी बात कान से सुनता नहीं है, इसी के बच्चे को छोड़ दे और ये ले खिलौने और इनसे खेलो। दुष्यंत को देखकर हे महात्मा, इतने में ही तपस्विनी दुष्यंत को देख लेती है और दुष्यंत को कहती है, हे महात्मा, तुम ही आओ और कृपा करके इस बलि बालक के हाथ से सिंह के बच्चे को छुड़ाओ। यहाँ देखो, कृपा यानी रहम, बलि बालक यानी बलवान बालक के हाथ से सिंह के बच्चे को आप छुड़ा लो। दुष्यंत, अच्छा। बालक के पास जाकर हंसते हैं दुष्यंत, हे ऋषि कुमार, तुमने तपोवन के विरुद्ध यह आचरण क्यों सीखा है जिससे तुम्हारे कुल की लाज जाती है? इसलिए दुष्यंत कहता है कि बच्चे, तुम उसी के बच्चे को छोड़ दो कि तुम्हारे कुल की लाज जाती है। लाज गुजराती शब्द है आबरू। यह तो कोई अच्छी बात नहीं है। बच्चे ने सिंह के बच्चे को छोड़ दिया। इतना ही सुनते ही बालक ने सिंह के बच्चे को छोड़ दिया, क्योंकि दुष्यंत के जो वाणी है, दुष्यंत का जो वचन है, वो बालक तुरंत ही ग्रहण कर लेता है, आचरण में रखता है। दूसरी तपस्विनी जो है वो दुष्यंत को कहती है कि हे बड़भागी, हे बड़े भाग्यवान। बड़भागी का मतलब है बड़े भाग्यवान। यह ऋषि कुमार नहीं है। दुष्यंत सत्य है, उसके काम ही ऐसे साहस के हैं, क्योंकि बालक में वीरता है, साहस है, पराक्रम है, वो हठीला भी है, जिद्दी भी है, और इसलिए उसका काम ही बता देता है कि वो वीर पुत्र है, साहसी है। यह ऋषि कुमार नहीं जान पड़ता, परंतु मैंने तपोवन में वास देखे इस ऋषि पुत्र माँ जानता था कि इस तपोवन में वो रहता है तो वो निश्चित ऋषि पुत्र होगा, लेकिन उसके काम से ये ऋषि कुमार मुझे नहीं लगता है। आहा, जब इसका हाथ छूने से मुझे इतना सुख हुआ है, तो जिस बड़भागी का यह बेटा है उसे कितना हर्ष होता होगा। हर्ष यानी आनंद। दूसरी तपस्विनी बोलती है, दोनों की ओर देखकर, यानी पहली तपस्विनी भी है और दुष्यंत भी है और छोटा बच्चा भरत है। बड़े अचंभे की बात है। अचंबा यानी आश्चर्य की बात है। दुष्यंत कहते हैं, तुम्हें क्यों अचंबा हुआ? दूसरी तपस्विनी कहती है, इसलिए हुआ कि इस बालक की ओर तुम्हारी सूरत बहुत मिलती है और तुम्हें जाने बिना भी इसने तुम्हारी बात मान ली कि तुम्हारा चेहरा है इस बालक से मिलता है। सूरत यानी चेहरा, और तुम्हें जाने बिना भी इसने तुम्हारी बात मान ली। बड़े अचंभे की बात तो है ही। दुष्यंत बच्चे को अपनी गोदी में ले लेते हैं। गोद यानी गुजराती में बोलते हैं खोड़ो। यह तपस्विनी जो यह ऋषि कुमार नहीं है तो किस वंश का है, यानी किस कुल का है? वंश यानी कुल का है। दूसरी तपस्विनी, यह पुरुवंशी है। पुरुवंशी है जहाँ पुरुवंशी के राजा होते हैं। सोचता है इसलिए इसकी सूरत मुझसे मिलती है कि निश्चित मैं भी पुरुवंशी हूँ। इस बालक की सूरत, उनका चेहरा भी मुझसे मिलता है। बच्चे को गोद से उतारकर, पुरुवंशियों में यह रीति तो निश्चित है कि युवावस्था में वे महलों में रहकर पृथ्वी की रक्षा और पालन करते हैं और वृद्धावस्था आने पर वनों में जितेंद्रिय तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटीर बनाकर रहते हैं। वृद्धावस्था यानी बुढ़ापा और वन यानी जंगल, जितेंद्रिय यानी इंद्रियों को जीतने वाला। तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटीर बनाकर रहते हैं। देवता जैसी शक्ति वाला यह निडर और असाधारण बालक मनुष्य का पुत्र भला किस प्रकार होगा कि देवता जैसी ऐसी महान, बहुत असाधारण शक्ति वाला यह बालक निडर है और वो मनुष्य का पुत्र कैसे हो सकता है? दूसरी तपस्विनी बोलती है, हे परदेसी, तेरा संदेह तब मिट जाएगा, तुम्हारी संदेह यानी शंका तभी मिट जाएगी जब तू जान लेगा कि इस बालक की मां मेनका नामक एक अप्सरा की बेटी है। कि हे दुष्यंत, हे महात्मा, आप इस बालक की मां मेनका नामक अप्सरा की बेटी का पुत्र है, उनके बारे में जानेंगे तभी आपको पता चलेगा कि ये बालक किसका पुत्र है। उसी के प्रताप से इनका जन्म देव पितर के इस तपोवन में हुआ है। दुष्यंत मन में ही
ये तो बड़े आनंद की बात है, बड़ी आनंद यानी खुशी की बात है। इससे कुछ और आशा बढ़ी कि मुझे कुछ जानना चाहिए। आशा यानी इच्छा। इसकी माता किसी राजसी की पत्नी होगी। क्या उनकी माता किसी राजा की पत्नी होगी शायद? दूसरी तपस्विनी, जिस राजा ने अपनी विवाहिता स्त्री को बिना अपराध छोड़ दिया, उसका नाम मैं न लूंगी। दूसरी तपस्विनी कहती है कि जिस राजा ने अपनी शादीशुदा पत्नी को ऐसे ही छोड़ दिया, बिना अपराध ही छोड़ दिया, ऐसे राजा का नाम मैं नहीं लूंगी। दुष्यंत स्वयं से खुद से, यह कथा तो मुझसे मिलती आती है। भला अब इस बालक की माँ का नाम पूछ लूं। दुष्यंत के मन में पहली तपस्विनी मिट्टी का मोर लेकर आई। पहली तपस्विनी, हे सर्वदमन, सर्व का दमन करने वाला यानी सर्वदमन, ये शकुंत लावण्य देख। शकुंत एक अर्थ में हम मोर भी लिख सकते हैं, यानी मिट्टी का सौंदर्य देख। बालक बोलते हैं, बड़े चाव से देखकर बोलता है ध्यान से, कहाँ है शकुंतला मेरी माता? दूसरी तपस्विनी हंसती हुई, यहाँ तेरी माता नहीं है, तुम इस नाम से धोखा खा गए सर्वदमन। देखो यहाँ तपस्विनी बच्चे को मना रही है कि तुम ऐसे शकुंतला का नाम मत लो, यहाँ तो तुम्हारी माता नहीं है, तुम इस नाम से शायद धोखा खा गए हो। मैंने तो कहा था मिट्टी के मोर को देखो, यानी शकुंत को देखो, यानी मिट्टी का मोर को देखो। दुष्यंत स्वयं से, इसकी माँ मेरे ही प्यारी शकुंतला है या इस नाम की कोई दूसरी स्त्री है? दुष्यंत के मन में और जिज्ञासा और आशा बनती है और सोचता है, कहीं इस बच्चे की माँ यदि मेरी पत्नी हो सकती है, या ये कोई आश्रम में दूसरी शकुंतला नाम की कोई स्त्री भी हो सकती है। यह वृतांत, यह वर्णन मुझे ऐसे ही व्याकुल करता है जैसे मृग तृष्णा प्यासे हिरण को व्याकुल करती है। बालक खुश होकर, मुझे मोर बहुत अच्छा लगता है, खिलौना ले लेता है। उसको मोर के साथ खेलना बहुत अच्छा लगा, इसलिए वो खिलौना मोर का जो शकुंत है, वो शकुंत लावण्य देखकर वो खुश होता है और उनको खेलने के लिए ले लेता है। पहली तपस्विनी घबरा जाती है, ओ बालक की बाह से रक्षाबंधन कहाँ गया? तपस्विनी घबरा जाती है कि बालक के बाह जो रक्षाबंधन बांधा था वो कहाँ गिर गया। ऐसे वो घबरा जाती है अचानक। दुष्यंत कहता है, घबराओ मत, जब ये नाहर से खेल रहा था, नाहर यानी सिर, तब इसके हाथ से गिर गया था, सो वह पड़ा है, मैं उठाकर तुम्हें दिए देता हूँ, कि तुम घबराओ मत, मैं उठाकर आपको दे देता हूँ। उठाने के लिए दुष्यंत जैसे ही झुकता है, तब पहली तपस्विनी बोलती है, अरे अरे मत उठाओ, इसे मत छूना। दूसरी तपस्विनी बोलती है, ओ अरे इतने में तो उठा ही लिया। दुष्यंत, यह लो, परंतु यह कहो कि तुमने मुझे उसे इसको उठाने से क्यों रोका? दूसरी तपस्विनी कहती है, ये रक्षाबंधन का नाम अपराजित है। जिस समय इस बालक का नामकरण हुआ था, यानी नामकरण संस्कार हुआ था, तब महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने यह धागा दिया था। ये जो रक्षाबंधन है, महात्मा कश्यप ने यह धागा दिया था। इसका गुण है कि कभी यह धरती पर गिर पड़े तो इसका बालक के माता पिता को छोड़कर इसे कोई दूसरा न उठा सके। दुष्यंत, और जो कोई उठा ले तो क्या हो सकता है? तो पहली तपस्विनी बोलती है, तो यह तुरंत सांप बनकर उसे डसता है। यदि यह धागा कोई उठा ले दूसरा उनके माता पिता के अलावा, तो यह धागा सांप बनकर उसको डसता है, क्योंकि यह धागा अपराजित है, बालक की रक्षा के लिए बांधा गया है, बालक की हमेशा रक्षा करता है। दुष्यंत, तुमने कभी ऐसा होते हुए देखा है? पहली तपस्विनी, अनेक बार मैंने तो ऐसा देखा है। दुष्यंत प्रसन्न हो गया, तो अब मेरा मनोरथ पूरा हुआ। मनोरथ यानी मेरी मनोकामना है, अब तो पूरी हो गई, और बालक को गोद में ले लेता है। दोस्तों, इस इकाई में कवि कालिदास ने जो वहाँ अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना की है, तो राजा लक्ष्मण सिंह ने उनका अनुवाद किया है। तो यहाँ दुष्यंत और शकुंतला और उनके पुत्र जो भरत है, उनकी जो कथा है, पूरे इकाई में सुंदर दृश्य के साथ दी गई है। और हमारे देश का नाम इस दुष्यंत शकुंतला के पुत्र भरत के नाम से हमारा देश का नाम भारत रखा गया है।